आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल ज्यादा सावधान और चंडीगढ़ करे आशिकी ने मास एंटरटेनर के लेवल पर क्वियर स्टोरीज को उठाया तो जरूर, लेकिन पॉपुलर फिल्मों में एलजीबीटीक्यू रिप्रेजेंटेशन को लेकर कहीं ना कहीं और कभी कभी तो पूरी फिल्म में ही कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म कम से कम क्वियर रोमांस का सोचकर ही उल्टियां करने वाले लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिखाती, और इसके लिए डायरेक्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी को बधाई दो। बधाई दो में बॉलीवुड का सेंसिटिव टॉपिक्स को छू कर निकल जाने वाला एटीट्यूड तो कतई नहीं है। पहले सीन में ही उबासी से शुरू हुई ये फिल्म अपने फर्स्ट हाफ में स्लो जरूर लगती है, लेकिन सेकेंड हाफ देखने के बाद आपको समझ आता है कि एक्चुअली डायरेक्टर ने अपनी स्टोरी का बैलेंस खोजने में पूरा टाइम लिया है। क्वियर स्टोरीज पर बनी फिल्मों को जज करने के लिए मेरे पास एक चेकलिस्ट है। पहला पॉइंट ये कि क्या फिल्म में दिखाए गए क्वियर कैरेक्टर्स स्टीरियोटिपिकल हैं? बधाई दो में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि क्या फिल्म में कैरेक्टर्स की क्वियर आइडेंटिटी को सिर्फ टेंशन और ड्रामा क्रिएट करने के लिए यूज़ किया गया है और उन्हें एक्सप्लोर करने से बचा गया है? जवाब है नहीं। तीसरा पॉइंट ये कि क्या एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर या फिर कम्युनिटी के स्टिग्मा को सिर्फ और सिर्फ फिल्म में सस्ती मस्ती के लिए यूज़ किया गया है? बधाई दो में ये भी नहीं किया गया। प्लॉट ये है कि शार्दुल यानी राजकुमार राव एक गे कॉप हैं और लेस्बियन पीटी टीचर सुमन के कैरेक्टर में हैं भूमि पेडनेकर। इन दोनों की लाइफ में नॉर्मल शादी करने का फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी फैमिलीज के सामने अपनी क्लियर आइडेंटिटीज रिवील नहीं की हैं। इस प्रेशर से बचने का उपाय दोनों ये खोजते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं। इस शादी से समाज और परिवार तो खुश हो ही जाएगा, लेकिन हम दोनों भी रूममेट्स की तरह रहते हुए अपनी इंडिविजुअल लाइफ आराम से जी पाएंगे, यानी कि लेवेंडर मैरिज वाला सेटअप। लेवेंडर मैरिज यानी वो सेटअप जिसमें एक मेल और फीमेल शादी कर लेते हैं और दोनों में से कोई एक या फिर दोनों होमोसेक्सुअल होते हैं। अब ये दोनों एक बात भूल जाते हैं कि भाई शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब खोजने में पसीने निकल जाते हैं, और फिल्म में होता भी यही है जब शादी के बाद दोनों की फैमिलीज इन पर बच्चा करने का प्रेशर डालना शुरू कर देती है। फिल्म में राज और भूमि की इंडिविजुअल लव स्टोरीज भी हैं। हालांकि ट्रेलर में सिर्फ भूमि और चुम दरांग की लव स्टोरी ही दिखाई गई थी। बधाई दो का ट्रेलर देखने के बाद एक कंसर्न ये भी थी कि क्या ये फिल्म लेवेंडर मैरिज को प्रमोट करती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि स्टोरी के एंड में दोनों कैरेक्टर्स ये क्लियर कर देते हैं कि इंडिया में चूंकि सेम सेक्स मैरिजेस लीगल नहीं है, इसलिए इन्हें मजबूरी में लेवेंडर मैरिज में जाना पड़ा, और इस मजबूरी के दोनों के पास अपने अपने रीजंस हैं। मेरी दिक्कत ये है कि जहाँ शार्दुल का रीज़न स्टोरी में बहुत हल्का लगता है, वहीं सुमन का रीज़न बहुत देर के बाद स्टोरी में आता है और उसे लेकर अलग से एक डिबेट हो सकती है। हालांकि फिल्म का इंटेंशन ये दिखाना ही लगता है कि फैमिलीज़ का एक्सेप्टेंस न मिलना, सोशल स्टिग्मा और हेट कैसे क्वियर कम्युनिटी को उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स और नॉर्मल इमोशनल और फिजिकल नीड्स से भी दूर रखता है। लेकिन कॉमेडी के लिए फिल्म ने कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जैसे कि एडॉप्शन और इनफर्टिलिटी को लेकर फिल्म के लीडिंग कैरेक्टर्स का नज़रिया बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं लगा, और साथ में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बॉडी शेमिंग और सस्ते मैरिज जोक्स खेलते हुए नजर आए। फिल्म अगर एक सेंसिटिव टॉपिक से डील कर रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाकी सेंसिटिव इश्यूज़ को हल्के में ले लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप होमोफोबिक नहीं हैं और आप में ज़रा सी भी सेंसिटिविटी है तो बधाई दो आपको इंटरेस्टिंग तो ज़रूर लगेगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें क्वियर रोमांस को कैमरा, कलर्स और म्यूज़िक के ज़रिए बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। फिल्म में 2 लेजिट क्वियर रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, हम थे सीधे साधे और मांगे मंजूरियाँ। ये दोनों गाने तो प्यारे हैं ही, साथ में इनका पिक्चराइजेशन भी बहुत खूबसूरत है। हम रंग हैं गाना तो अलग ही लेवल पर चला गया है, और अगर फिल्म पॉपुलर हो गई तो ये बात पक्की है कि ये गाना अपने आप में एक नया क्वियर एंथम बन जाएगा। वरुण ग्रोवर, अनुराग भोमिया और अजीम शिराजी के लिरिक्स के साथ अमित त्रिवेदी का म्यूजिक बहुत ही शानदार है। सिनेमेटोग्राफी सुंदर है और साउंड डिज़ाइन खास तौर पर ध्यान देने लायक है। परफॉर्मेंस की बात करें तो राजकुमार राव की एनर्जी, उनका ट्रांसफॉर्मेशन और उनका ठहराव फिल्म में देखने लायक है। भूमि पेडनेकर एक बार फिर आपको अपनी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस करके रख देंगी। चुम दरांग की स्क्रीन प्रेजेंस देखकर आपकी नज़रें अटक जाएंगी, और साथ में फिल्म में एक बहुत ही खास स्पेशल अपीयरेंस भी है जो आपका दिल जीत लेगा।
शीबा चड्ढा का नाम यहाँ पर अलग से लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फिल्म में बहुत कम बोली हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस ने बहुत हल्ला किया है। कुल मिलाकर कहें तो बधाई 2 में अपनी दिक्कतें तो ज़रूर हैं, लेकिन ये फिल्म बॉलीवुड की कुछ बहुत ही टॉक्ड अबाउट और पॉपुलर क्वियर स्टोरीज के मुकाबले काफ़ी बेहतर लगेगी और इसमें आपके दिमाग की खिड़कियां खोलने के साथ साथ दिल को नरम बनाने का मादा भी भरपूर है। हमारी तरफ से राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 को 3.5 स्टार।